हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है SJVN लिमिटेड, मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर मिनी रत्न PSU है हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच का। ये PSU में जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो बहुत ही शानदार बल्क में वैकेंसीज निकलती हैं, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, अलग अलग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन CSIT ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए भी। और इस बार जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है हमारे पास जूनियर फील्ड इंजीनियर की सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और IT ब्रांच के डिप्लोमा धारक बच्चों के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या बात की गई है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जूनियर फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है, सिविल की 90, इलेक्ट्रिकल की 15, मैकेनिकल की 10 और IT की जूनियर फील्ड इंजीनियर की 8 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहां पे बात करें तो आपको अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिविल की जो 90 वैकेंसीज है वहां पे फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। मैकेनिकल के बच्चों के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसी के साथ साथ IT ब्रांच के बच्चों के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, तो आपके यहां पे 50% मार्क्स SC/ST PWD के लिए और बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ यहां पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है इसकी 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, जो हम आगे देखेंगे, तब तक आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 इयर्स ही हो सकती है उस दिन तक। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करें कि यहां पे सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ये पहली चीज क्लियर हो सभी बच्चों को कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, 3 साल का फिक्स टर्म जॉब रहेगी और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वर्क रिक्वायरमेंट रही और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसको 1-1 साल तक और अपडेट कर दिया जाएगा और अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपके ड्यूरेशन को 2 साल मैक्सिमम और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये जो अभी रिक्रूटमेंट है, ये फिक्स रिक्रूटमेंट है 3 साल की ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपका हर मंथ 45,000 का रिन्यूमरेशन रहेगा। अब नेक्स्ट, इन एडिशन टू द फिक्स्ड रेन्यूमरेशन, एडिशनल रेन्यूमरेशन शैल बी पेएबल एज बिलो। अब ये जो 45,000 आपका फिक्स्ड रेन्यूमरेशन है, इस रेन्यूमरेशन के साथ साथ आपको एडिशनल कुछ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे या अलाउंसेस कह सकते हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट्स अरुणाचल प्रोजेक्ट्स में प्लेस होंगे, कौन कौन से, इटालियन HEP, अटुनली HEP, एमिनी HEP, एम्यूलिन HEP और मिहोमडॉन HEP, इन प्रोजेक्ट्स में प्लेस होने वाले बच्चों को एडिशनल 100% ऑफ फिक्स रेन्यूमरेशन, मतलब जो फिक्स रेन्यूमरेशन था उतना ही और एक्स्ट्रा मिलेगा। और बाकी के जो बच्चे आसाम के टिनसुकिया में, ईटानगर में और रोइंग और एनी अदर लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश या अदर प्रोजेक्ट साइट में प्लेस होते हैं, उनको 50% ऑफ फिक्स रेन्यूमरेशन दिया जाएगा। मतलब जो फिक्स रेन्यूमरेशन है उसी का आधा अमाउंट और एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। उसके अलावा आपका एडिशनल इंक्रीमेंट भी होगा, आपका 5%, 4%, 3% ऑन द बेसिस ऑफ PAR रेटिंग ऑफ एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड ऑफ द ईयर। आपका ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा इसके अलावा, और वो आपका कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा ये डिसाइड होगा कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरीके से आती है। ठीक है। अब ये है हमारा टेंटेटिव रिजर्वेशन। जो हमारी अलग अलग ब्रांचेस की वैकेंसीज है उसमें रिजर्वेशंस भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी पे स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWR और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। उसी के अलावा ESM और PWD कैंडिडेट्स भी हैं। ESM मतलब एक्स सर्विसमैन, PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर रिजर्वेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट, एक और रिजर्वेशन है यहां पे, जो अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र अरुणाचल प्रदेश का है, उनके लिए अलग से 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहां पर रखा गया है सारी पोस्ट के लिए। सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। यहां पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा
उस ऑनलाइन टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, कोई यहां पर इंटरव्यू नहीं है और कोई स्टेजेस नहीं है, सिंपल एक ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस दैट्स इट। तो यहां पे जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है इसका पैटर्न क्या रहेगा उसको भी हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट कहां पे होगा, तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन टेस्ट सेंटर लिमिटेड जगहों पर ही है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर, इन ही जगहों पे इसका ऑनलाइन टेस्ट सेंटर रखा जा सकता है। इसके अलावा और टेस्ट सेंटर नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रेफरेंस आपको दो चूज करनी है कि आप किन जगहों पर अपना ऑनलाइन टेस्ट सेंटर चाहते हैं और वो प्रेफरेंस दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें हम देख लेते हैं। द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट्स। Part 1 will consist of 70 MCQ of relevant discipline and Part 2 will consist of 30 MCQ on general aptitude। मतलब यहां पे दो पार्ट होंगे, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। जो पार्ट 1 होगा वो प्योरली टेक्निकल होगा, जहां पे 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो प्योरली आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के होंगे। आप सिविल के हैं तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी में यहां पे आपको चाहिए 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, और अगर आप इसके अलावा किसी भी और कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिनिमम 50% तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आते हैं तो आपको क्लियरली सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और प्लेसमेंट जो भी स्टूडेंट्स यहां पे फाइनल क्वालिफाई होते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो SJVN प्रोजेक्ट्स जो अरुणाचल प्रदेश में है उनकी अलग अलग साइट्स पे उनको प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इसके बारे में भी यहां पे साफ साफ लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3, द एंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली टेम्पररी इन नेचर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 साल। आपका जो यहां पे सिलेक्शन हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे हो रहा है, मतलब एक टेम्परेरी सिलेक्शन है, परमानेंट जॉब नहीं है। 3 साल तक का आपका यहां जॉब होगा और आपका जो 3 साल का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद वो देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस और अगर रिक्वायरमेंट है, दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो आपका 1-1 साल करके 2 एक्सटेंशन और दिए जा सकते हैं। मतलब आपका 3 साल के बाद मैक्सिमम 2 साल का और एक्सटेंशन दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये थी यहां पर जितनी भी काम की चीजें दी गई हैं वो सब। नेक्स्ट, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा उसमें आपको फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए यहां पे नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन फीस है 300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, तो लगभग 350 के अराउंड इतना कुछ फीस होगा। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस, एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस फॉर्म भरने के दौरान किसी भी ऑनलाइन मीडियम से भरा जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 18 सितंबर 2023। 18 सितंबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो एज लिमिट थी 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप 9 अक्टूबर 2023 तक 30 या उससे कम होने चाहिए। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 तक अगर आप 30 से ज्यादा हो गए हो, एक भी दिन अगर ज्यादा हो जाता है 30 इयर्स से, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये डेट्स याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो बिल्कुल देर नहीं करनी है। इसी तरीके की और अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपके कंप्लीट स्टडी शेड्यूल के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.